dear students, so today in this class we are going to discuss the remaining question of exercise 7.1. So in the last session I have told you up to question number 4. तो लास्ट क्लास में हमने आपको एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक जो भी क्वेश्चन था वो हमने आपको बताया. तो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू सॉल्व द फर्दर क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज. तो हियर द क्वेश्चन नंबर 5 इज लाइन यल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए. कह रहा है ये जो लाइन यल है, ये लाइन यल लाइन इस पूरे एंगल ए का बाइसेक्टर है. इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे बिकॉज यल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. क्योंकि यल जो है ये लाइन ये पूरे एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो इस तरह से ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, है ना. एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन यल. फिर कह रहा है इस यल लाइन पे, ये यल लाइन पे बी एक पॉइंट दिया गया है. हाँ, बी कोई पॉइंट है. बी पी एंड बी क्यू और द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द ऑर्म्स ऑफ एंगल ए. अब कह रहा है इस बी पॉइंट से बी पी और बी क्यू इस एंगल ए के आर्म्स पर, ये एंगल आपका ए बन रहा है तो इसके ये दोनों आर्म्स हैं, तो इस दोनों आर्म पे बी पी, हाँ बी पी और बी क्यू ये दो परपेंडिकुलर गिवन है, दोनों परपेंडिकुलर दिया है. तो सो दैट, तो प्रूफ ये करना है ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी. यानी ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हमें बताना है. एंड नेक्स्ट है बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, और बी पी बी क्यू एक दूसरे के इक्वल हैं. हाँ, या फिर कह रहा है और बी इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए. मतलब जो बी पॉइंट है वो इस आर्म और इस आर्म, यानी एंगल ए है तो एंगल ए का जो ये दोनों आर्म है इससे बी पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है. जब इक्वल है मतलब बी पी और बी क्यू आपको इक्वल प्रूव करना है. तो लेट अस सी हाउ कैन वी प्रूव हियर. तो हियर यू आर गिवन टू ट्रायंगल्स. इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ए क्यू बी, ट्रायंगल ए क्यू बी. तो इन बोथ ट्रायंगल फर्स्ट यू आर गिवन दिस एंगल, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, इक्वल टू एंगल ए क्यू बी. वाई? बिकॉज यू नो इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल 90 के इक्वल हैं. बिकॉज बी पी एंड बी क्यू और परपेंडिकुलर्स हाँ ऑन दिस एंड ऑन दिस आर्म, यानी इन दोनों आर्म पे ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है. तो इसका मतलब है कि ये दोनों 90 के एंगल बना रहे, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए. हाँ, एंड यू नो यल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी ये जो पूरा एंगल ए है इसका ये यल बाइसेक्टर है. तो इसका मतलब ये और ये जो एंगल बने दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे. तो अब आप कह सकते हैं एंड एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल क्यू ए बी, इक्वल टू एंगल क्यू ए बी. बिकॉज यल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. यू कैन गिव दिस रीजन हियर. तो ये क्लियर हो गया. अब हम नेक्स्ट क्या बता सकते हैं, एंड यू आर सीइंग दैट ए बी इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, यानी ए बी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है. तो यू कैन राइट हियर ए बी इज इक्वल टू ए बी बिकॉज कॉमन, यानी ये दोनों में कॉमन आ रहा है ए बी. तो ऑन दीज थ्री बेसिस, यानी दो एंगल और एक साइड आपको दोनों ट्रायंगल में इक्वल मिल गया. तो इस तरह से एंगल हाँ एंगल साइड के बेस पे, हाँ एंगल साइड के बेस पे हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. सो यू कैन से ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी बाई एंगल साइड क्राइटेरिया. तो यू नो नाउ दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है देन द करस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल टू ईच अदर. तो इस ट्रायंगल में यह यानी बी पी
और इस ट्रायंगल में यो यानी बी क्यू एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे सी पी सी डी के अकॉर्डिंग। तो यू कैन से सो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, यानी बी पी बी क्यू के इक्वल हो गया बाई सी पी सी टी, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको फिफ्थ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। तो हियर द क्वेश्चन इज इन फिगर, यानी ये जो फिगर दिया है ए सी इज इक्वल टू ए ई, कह रहा है इस फिगर में ए सी और ए ई, ये ए ई है और ये ए सी है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी, यानी ए बी और ए डी का लेंथ एक दूसरे के इक्वल गिवन है, दिया है। एंड एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी ये एंगल और एंगल ई ए सी ये एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, इतना क्वेश्चन में दिया है। तो सो दैट आप प्रूव करें क्या, बी सी इज इक्वल टू डी ई, हमें प्रूव करना है कि ये जो बी सी है, बी सी ये पूरा साइड बी सी और ये सी डी ई, सॉरी ये डी ई एक दूसरे के इक्वल है। हाँ, बी सी और डी ई एक दूसरे के इक्वल है, दिस यू हैव टू प्रूफ हियर, ये दोनों हमें प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट पहले आप ये ध्यान दीजिए कि जो ये बी सी और डी ई है वह कौन से दो ट्रायंगल में आ रहा है। जिन दो ट्रायंगल में ये दोनों साइड आ रहा, अगर हम उन्हीं दोनों को क्या करते, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं, तो सी पी सी टी के अकॉर्डिंग आप इन्हें इक्वल प्रूफ कर पाएंगे। तो आप ये देखिए कि बी सी और डी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है। तो लेट अस सी बी सी, यानी यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है, हाँ इन दिस ट्रायंगल दिस साइड बी सी इज कमिंग। हाँ, ऐसे अगर हम डी ई की बात करें, ये जो डी ई है दिस साइड इज कमिंग इन ट्रायंगल ए डी ई, यानी इस ट्रायंगल में ए डी ई जो ये दूसरा हम ट्रायंगल मार्क कर रहे हैं, ध्यान दीजिए इस ट्रायंगल में साइड डी ई आ रहा है। तो हमें ये साइड डी ई और ये जो साइड बी सी है इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो क्लियर है कि हम इन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेकर के चलेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, हाँ ए बी सी और ए डी ई, तो यहाँ आ गया ए डी ई। तो इन बोथ ट्रायंगल यू आर गिवन, हाँ इस ट्रायंगल देखिए ए बी सी में कह रहा था जो ये ए बी है वह ट्रायंगल ए डी ई में ए डी के इक्वल है। तो आप यहाँ बताएंगे फर्स्ट ए बी इज इक्वल टू ए डी, हाँ ए बी इज इक्वल टू ए डी, सॉरी यहाँ डी रहेगा, बिकॉज रीजन हम देंगे कॉमन, यानी सॉरी कॉमन नहीं बिकॉज गिवेन, यानी दोनों ट्रायंगल में गिवेन है, दिया है कि ए बी और ए डी एक दूसरे के इक्वल है ना। अब सेकेंड हम ये बता सकते हैं कि ये जो एंगल है, हाँ इतना एंगल अगर हम बात करें एंगल ए बी ए डी की, तो ये एंगल इस ट्रायंगल का एक पार्ट हो गया। हाँ इस ट्रायंगल में ये एंगल आ रहा है एंगल बी ए डी ये एंगल, और इस ट्रायंगल में यह ई ए सी यानी इतना एंगल एक दूसरे के इक्वल है ना। बट हमें ये ध्यान में रखना है ट्रायंगल ए बी सी में इतना ही एंगल ए नहीं है, ये पूरा एंगल आपका ए है। हाँ, और ऐसे ट्रायंगल ये जो बन रहा है ए डी ई में इतना ही एंगल नहीं, एंगल ए के वर्टेक्स पे ये पूरा एंगल बन रहा है। तो आप ये ध्यान दीजिए इतना पार्ट और इतना पार्ट एक दूसरे के इक्वल है, तो ये जो बीच वाला इतना हिस्सा है एंगल का पार्ट है, ये एंगल इसमें भी आ रहा है और ये एंगल इसमें भी आ रहा है। तो ये इक्वल पार्ट इसमें और इसमें जब ऐड करेंगे तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, है ना, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ना यू कैन से दैट, हाँ नाउ यू कैन से दैट एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई
ए सी इक्वल टू एंगल ई ए सी, यानी ये इतना एंगल और ये इतना एंगल जितना वो क्वेश्चन में दिया है बी ए डी और ई ए सी, बस अभी हम इतना लिखें, इतना एक दूसरे के इक्वल है। तो लेकिन हमने आपको ये बताया कि ट्रायंगल ए बी सी में ये पूरा एंगल आएगा ना, ये पूरा एंगल आएगा, तो इतना बीच वाला पार्ट अगर हम इसमें ऐड कर दें इधर, हाँ एंगल बी ए डी में कितना ऐड कर दें हम, डी ए सी को, यानी ए वाला हिस्सा ऐड कर दे रहे हैं एंगल डी ए सी को। ऐसे हम इधर ई ए सी में भी एंगल ई ए सी में भी ये बीच वाला हिस्सा यानी डी ए सी को ऐड कर देते हैं, डी ए सी ऐड कर दिए है ना। तो दोनों साइड में ये इक्वल पार्ट है, इक्वल पार्ट में हम इक्वल पार्ट को ऐड कर रहे हैं। तो आप जानते हैं इक्वल पार्ट में अगर हम इक्वल पार्ट को एक दूसरे में ऐड करते हैं तो जो सम आता है वो भी एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। तो इन दिस वे यू कैन से दैट सो एंगल ए बी सी, मतलब अब ये पूरा एंगल जब हम इतना इसमें ऐड कर लेंगे तो एंगल बी ए सी जो होगा, हाँ एंगल बी ए सी ये पूरा एंगल डी ए ई के यानी इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू एंगल हो जाएगा डी ए ई। हाँ जैसा कि हम यहाँ बताए इसके बेस पर। हाँ तो एक साइड और एक एंगल हमने प्रूव कर लिया। अब तीसरा आप ये बता सकते हैं कि ये जो साइड है, हाँ इस ट्रायंगल ए बी सी में ये साइड यानी ए सी और ट्रायंगल ए डी ई में साइड ए ई, ये एक दूसरे के इक्वल गिवन है। तो एंड यू कैन से ए सी इज इक्वल टू ए ई बिकॉज गिवन, यानी ये भी गिवन है। तो अब हमें तीन चीज़ें इक्वल मिल गई। सो यू कैन से दैट, हाँ सो यू कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी, हाँ ट्रायंगल, सो यू कैन से ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई बाई साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के बेस पे दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब इस ट्रायंगल ए बी सी में बी सी और ट्रायंगल ए डी ई में डी ई, ये दोनों करेस्पॉन्डिंग पार्ट के अकॉर्डिंग एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो यू कैन राइट हियर बी सी इज इक्वल टू डी ई बाई सी पी सी टी, यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो आई होप आपको सिक्स्थ क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज रीवॉच द वीडियो एंड आई होप एट लास्ट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एवर आई हैव taught through the video or told through the video. Thank you. Okay dear students, so now let us see question number 7th. So here you are given AB is a line segment and P is its midpoint. कह रहा है AB एक लाइन सेगमेंट है और P इसका मिड पॉइंट है। तो अगर P इसका मिड पॉइंट है AB का तो क्लियर है कि P से A का और P से B का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, यानी PA और PB एक दूसरे के इक्वल हो गया। हाँ D and E are the points on the same side of AB। कह रहा है ए बी के एक ही साइड में, हाँ ये जो ए बी है इसके एक ही साइड में डी और ई दो ऐसे पॉइंट हैं सच दैट एंगल बी ए डी, कि एंगल बी ए डी यानी ये एंगल, हाँ एंगल बी ए डी ये एंगल और एंगल ए बी ई यानी ए बी ई ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है। एंड एंगल ई पी ए पी ए यानी ये एंगल और एंगल डी पी बी यानी ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। हाँ तो सो दैट आपको प्रूव करना क्या, ट्रायंगल डी ए पी ये पूरा ट्रायंगल डी ए पी है, ध्यान में रखिए। देखिए ट्रायंगल डी ए पी ये ट्रायंगल है जो हम आपको हाईलाइट कर रहे हैं, ट्रायंगल डी ए पी ये हाईलाइटेड ट्रायंगल, ठीक है। और ये ट्रायंगल ई बी पी यानी ई बी पी ये जो हम दूसरा आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, ट्रायंगल ई बी
पी, ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ये ऐसा आपसे पूछ रहा है, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम इन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेकर के चलते हैं। इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, तो स्टूडेंट इन बोथ ट्रायंगल यू आर सीइंग दैट जो ये एंगल है, हाँ ट्रायंगल में, ट्रायंगल DAP में ये एंगल यानी APE, यानी ये जो एंगल है इतना, इसमें अगर हम इतना और ऐड कर दें, इतना एंगल और ऐड कर दें तो ये पूरा एंगल APD बन जाएगा। हाँ, और ऐसे ही अगर इस एंगल में हम इतना ऐड कर दें, इतना एंगल, तो एंगल हो जाएगा BAE। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल में ये जो एंगल है इसमें ये इक्वल पार्ट हम ऐड कर रहे हैं, जस्ट इसके पहले जो हम आपको बताए थे। तो अगर हम इक्वल पार्ट में, हाँ इक्वल पार्ट को ऐड करें तो टोटल जो सम आएगा वो भी एक दूसरे के इक्वल आएगा। तो हियर यू कैन से दैट एंगल BAD, हाँ एंगल जो BAD है, BAD, ये हमने पूरा एंगल बताया नहीं, हमको पहले ऐड वाला लेकर चलना है, यानी ये एंगल, यानी एंगल EPA, एंगल EPA यानी इतना एंगल, और एंगल DPB यानी ये एंगल इक्वल दिया है DPB। तो इतने में अगर हम ये बीच वाला पोर्शन दोनों पार्ट में ऐड कर दें तो ये पूरा एंगल APB के इक्वल हो जाएगा, और ये फिर पूरा एंगल इतना यहाँ से यहाँ तक एंगल BPE के इक्वल हो जाएगा। तो हम दोनों साइड में यही करेंगे, एंगल EPA में इतना ऐड कर देंगे, यानी एंगल DPE को प्लस एंगल DPE इक्वल टू इधर भी हो जाएगा DPB प्लस एंगल DPE। हाँ, तो अब इन दोनों का सम और इन दोनों का सम, यानी इतना प्लस इतने का सम पूरे एंगल DPA के इक्वल हो जाएगा, तो हो जाएगा एंगल DPA। और ऐसे ये इतना और ये इतना पूरा का सम जो आएगा वो EPB के इक्वल हो गया, इक्वल टू हो जाएगा एंगल EPB। तो दोनों ट्रायंगल में ये एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिया है ना। इसके बाद ये दिया था कि जो ये AP है या PA और PB ये दोनों में इक्वल है। तो ये देखिए ट्रायंगल DAP में भी PA आ रहा है और EPB में भी PB आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गया, तो हम बता देंगे एंड PA इक्वल टू PB। रीजन देना है तो हम दे सकते हैं बिकॉज P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी P AB का मिड पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन में वो कह रहा था। हाँ, नेक्स्ट हम क्या बताएंगे, एंड ये एंगल यानी एंगल DAP और ये एंगल EBP जो यहाँ पे दिया एक दूसरे के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एंड एंगल ये, यानी ये पूरा लिख देते हैं अगर हम तो भी कोई बात नहीं, या इतना लिखें तो भी कोई बात नहीं है। तो एंगल हम लिख सकते हैं DAP या PAD। हाँ, एंगल PAD इक्वल टू ये एंगल यानी PBE, एंगल PBE बिकॉज गिवन, यानी ये दिया है। तो अब इन तीनों के बेस पे, यानी ये एंगल के बेस पे, ये साइड और एंगल, यानी एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल के बेस पे हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। सो हम बताएंगे सो ट्रायंगल ये यानी DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। इन एंगल साइड एंगल के बेस पे हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया।
तो जब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब आप CPCT के अकॉर्डिंग ये बता सकते हैं कि AD और BE यानी इस ट्रायंगल में हाँ DAP में यह AD और ट्रायंगल EBP में EB एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं सो AD इज इक्वल टू BE बाई CPCT यानी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल हो गए, हैंस प्रूव्ड। हाँ, इस तरह से ये भी क्वेश्चन प्रूफ हो गया।